बैतनिय्याह का निवासी लाजर नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया। बैतनिय्याह मरियम और उसकी बहन मार्था का गांव था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु के पैरों पर इत्र डालकर अपने बालों से उनके चरण पोंछे थे। उसका भाई लाजर बीमार था, इसलिए बहनों ने यीशु को संदेश भेजा, प्रभु देखिए, जिसे आप प्रेम करते हैं वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है, ताकि इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित हो। यीशु मार्था, उसकी बहन मरियम और लाजर को प्रेम करते थे। यह सुनकर कि लाजर बीमार है, वे जहां थे वहां और 2 दिन रुक गए। किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चलें। शिष्य बोले, गुरुवर, कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस दुनिया का प्रकाश देखता है, परंतु जो रात में चलता है वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। इतना कहने के बाद वे फिर उनसे बोले, हमारा मित्र लाजर सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। शिष्यों ने कहा, प्रभु यदि वो सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, लेकिन उनके शिष्यों ने समझा कि वो नींद के विश्राम के विषय में कह रहे हैं, इसलिए यीशु ने उनसे साफ साफ शब्दों में कहा, लाजर मर गया है। मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूं कि मैं वहां नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको। आओ हम उसके पास चलें। इस पर थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाते थे, अपने सह शिष्यों से कहा, चलो हम भी चलें इनके साथ मरने के लिए। वहां पहुंचने पर यीशु को पता चला कि लाजर 4 दिनों से कब्र में है। बैतनिय्याह यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जैसे ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वो उनसे मिलने गई, लेकिन मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूं कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम्हारा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने कहा, मैं जानती हूं कि वो अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हां प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप ही मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र जो संसार में आने वाले थे। यह कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से उससे कहा, गुरुवर आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुनते ही वो उठ खड़ी हुई और यीशु से मिलने गई। यीशु अब तक गांव नहीं पहुंचे थे, वे उसी स्थान पर थे जहां मार्था उनसे मिली थी। जो यहूदी लोग संवेदना प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वे ये देखकर कि वो अचानक उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वे समझ रहे थे कि वो कब्र पर रोने जा रही है। मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु थे। वो उन्हें देखते ही उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर बहुत व्याकुल हो उठे और आह भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। यीशु रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो ये उसे कितना प्रेम करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो अंधे को आंखें दी, क्या ये उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचने पर यीशु फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वो कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो।
मृतक की बहन मार्था ने उनसे कहा, प्रभु, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि आज चौथा दिन है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा को देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूं कि आप सदा मेरी सुनते हैं। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि आपने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजर, बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुख पर कपड़ा लपेटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे जाने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उन पर विश्वास किया। रास्ते में यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके चेलों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके मां बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया और न ही इसके मां बाप ने। यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर की सामर्थ प्रकट हो सके। जिन्होंने मुझे भेजा, हमें उनका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। जब तक मैं संसार में हूं, तब तक संसार की ज्योति हूं। उन्होंने ये कहकर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ शिलोह के कुंड में धो लो। शिलोह का अर्थ है भेजा हुआ। वो मनुष्य गया और आंखें धोकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे, बोले, क्या ये वही नहीं है जो पहले बैठकर भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ ये तो वही है। कुछ ने कहा, नहीं, ये उस जैसा कोई और होगा। उस मनुष्य ने कहा, मैं वही हूं। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, वो जो यीशु कहलाते हैं, उन्होंने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाया और कहा, जाकर शिलोह के कुंड में धो लो। मैं गया और मैंने धोया और अब मैं देख सकता हूं। उन्होंने उससे पूछा, वो कहां है? और उसने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें ठीक की थी, वो विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वो कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी, मैंने धोया और अब मैं देख सकता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, वो मनुष्य ईश्वर के यहां से नहीं आया है, क्योंकि वो विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। कुछ और लोगों ने कहा, यदि कोई मनुष्य पापी है तो वह ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने अंधे से एक बार और पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें ठीक की हैं, उसके विषय में तुम क्या कहते हो? वो एक नबी है, उसने उत्तर दिया। यहूदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अंधा था और अब देखने लगा था। इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुलवाया और पूछा, क्या यही तुम्हारा बेटा है, जिसके विषय में तुम ये कहते हो कि ये जन्म से अंधा था, तो अब ये कैसे देख सकता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, जी हम जानते हैं यही हमारा बेटा है और ये जन्म से ही अंधा था, किंतु अभी कैसे देखने लगा ये हम नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि किसने इसकी आंखें ठीक की। ये सयाना है, इसी से पूछ लीजिए, ये अपनी बात खुद ही बोलेगा। अपने शिष्यों को अलग ले जाकर यीशु ने उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र के विषय में नबियों ने जो कुछ लिखा है वो सब पूरा होने वाला है। वो गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसका उपहास करेंगे, उस पर अत्याचार करेंगे
और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन शिष्यों ने कुछ भी नहीं समझा कि इस बात का अर्थ क्या है। वे नहीं समझ सके कि यीशु क्या कह रहे हैं। इन सब उपदेशों के समाप्त होने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है। तब मानव पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए सामरिया और गलील के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, यीशु गुरुवर, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि वो निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वो यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वो सामरी था। यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और लौट कर नहीं आया जो ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो और जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। जब यीशु यरीहो के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया, यीशु नासरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वो पुकारने लगा, यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटने लगे, किंतु वो और भी जोर से पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। तो यीशु रुक गए और उसे पास ले आने को कहा। जब वो पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर से देखना चाहता हूं। यीशु ने उससे कहा, तो देखने लगो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तुरंत ही उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता यह देखकर ईश्वर की स्तुति करने लगी। यीशु यरीहो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कई नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार था। वो देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं, परंतु वो छोटे कद का था, इसलिए वो भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वो आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कई से कहा, जक्कई जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहां यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग ये कहते हुए भुनभुनाने लगे, देखो, वे एक पापी के यहां ठहरने गए हैं। जक्कई ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ यदि कोई भी बेईमानी की है उन्हें 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप बैतफगे आ गए तो यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गधी मिलेगी और उसके साथ उसका बच्चा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना, प्रभु को इनकी जरूरत है, वो तुरंत भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, सिय्योन नगरी से कहो, देख, तेरे राजा तेरे पास आते हैं, वो विनम्र हैं, वो गधी पर सवार हैं, बल्कि गधे के बच्चे पर बैठे हैं। तो शिष्य चल पड़े
यीशु ने जैसा आदेश दिया उन्होंने वैसा ही किया। गदही और उसके बच्चे को लाकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काट काट कर रास्ते में फैला दी। यीशु के आगे और पीछे चलते हुए लोग ये नारे लगा रहे थे, दाऊद की संतान की जय, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आते हैं, स्वर्गलोक में प्रभु की जय। जब यीशु यरूशलेम आए तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछते थे, ये है कौन? और जनता उत्तर देती थी, ये गलील के नासरत के नबी यीशु हैं। उस समय कैफा नामक प्रधान याजक के महल में महायाजक और जनता के नेता एकत्र हो गए और उन्होंने आपस में ये परामर्श किया कि हम किस प्रकार यीशु को छल से गिरफ्तार कर लें और मरवा दें। लेकिन वे कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जनता में हंगामा हो जाए। तब शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देंगे? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उसी समय से यहूदा यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा।